10,000 गोलगप्पा कुकिंग। एक गांव में शांताराम और लक्ष्मीबाई नाम के पति पत्नी 20 साल से गोलगप्पे का धंधा कर रहे थे। क्योंकि वे दोनों बूढ़े हो चुके थे तो वे दोनों सवेरे से ही गोलगप्पों के लिए पूरियां, पानी, चने वगैरह आराम से घर पर बैठ के ही बनाते थे। उस गांव के चौक पर कैलाश नाम का व्यक्ति ने एक शानदार गोलगप्पों की दुकान खोलकर उसमें गोलगप्पे बेचने के लिए कस्टमर की राह देख रहा था। पर कस्टमर्स उसके पास ना जाकर पास ही एक पेड़ के नीचे लाइन बनाकर खड़े थे। ये सब देखकर नया नया नौकरी पर लगा उसका असिस्टेंट विजय कैलाश से, मालिक हम गोलगप्पे बेचने के लिए तैयार हैं, फिर भी कस्टमर हमारे पास ना आकर वहाँ लाइन लगाकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा है विजय कि वे कस्टमर शांताराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो स्टैंड पर रखकर गोलगप्पे बेचता है। वे सब शांताराम के गोलगप्पे के स्वाद के आदी हैं। वे शांताराम के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसी के गोलगप्पे खाते हैं। वहाँ खत्म हो जाने पर बाकी कस्टमर्स अपने दुकान पर आकर गोलगप्पे खाते हैं। इसीलिए मेरे कॉम्पिटिटर शांताराम की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूँ। अपनी अपनी किस्मत है। तभी शांताराम और लक्ष्मीबाई वहाँ आए और स्टैंड पर गोलगप्पे को रखा। कस्टमर्स लाइन लगाकर गोलगप्पे खरीद कर खाने लगे। थोड़ी देर बाद शांताराम, हमारे पास आज के लिए गोलगप्पे खत्म हो गए हैं। जो लोग लाइन में खड़े रह गए वो मुझे माफ कर दें और कैलाश के पास जाकर खाइए, कहकर अपना स्टैंड लेकर वहाँ से चला गया। जो कस्टमर्स रह गए वो लाचार होकर कैलाश के पास जाकर उसके पास ज्यादा दाम देकर गोलगप्पे खाने लगे। ये सब देखकर विजय कैलाश से, मालिक एक सवाल है, 20 साल से ये धंधा करते हुए भी शांताराम यूं गरीब क्यों है? जो पैसे कमाया उसे गलत आदतों के कारण उड़ा दिया क्या? नहीं विजय, उन पैसों से दोनों बेटों को अच्छा पढ़ाकर विदेश भेजा। वे दोनों वहीं के लड़कियों से शादी करके माँ बाप को भूल गए। इसीलिए बूढ़े होने पर भी यूं गोलगप्पे का धंधा कर रहे हैं। यदि वो बूढ़ा शांताराम मेरा कॉम्पिटिटर ना होता तो इस गाँव का सारा गोलगप्पा मैं ही बेचता। धत, बूढ़ों ने सब काम खराब कर दिया। उसका धंधा चौपट करना होगा, यूं कहा गुस्से में। अगले दिन रोज की तरह शांताराम की प्रतीक्षा कर रहे कस्टमर्स को देखकर खींचकर कैलाश, शांताराम बुढ़ापे के कारण दिन भर दिन देरी से आ रहा है, मेरा धंधा का टाइम भी खराब हो रहा है और बिक्री भी नहीं हो रही है। ये कस्टमर्स मेरी दुकान पर तब तक नहीं आएंगे जब तक शांताराम के गोलगप्पे खत्म ना हो जाएं। लाखों रुपए की लागत है और नुकसान हो रहा है। किसी भी तरह शांताराम का धंधा बंद कराना होगा, कोई उपाय सोचना होगा। यूं सोच रहा था कि शांताराम और लक्ष्मीबाई ने आकर गोलगप्पे का स्टैंड लगाया। हमेशा की तरह कस्टमर्स लाइन लगाकर गोलगप्पे खाने लगे। शांताराम के पास गोलगप्पे खत्म हो गए तो वे कैलाश के पास गए। कैलाश ने अपना धंधा अपने असिस्टेंट विजय को सौंपा। बाद में कैलाश शांताराम के पास गया और देखे आप दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए ज्यादा गोलगप्पे आप नहीं बना पा रहे हैं। मैं थोड़े पैसे देता हूँ, आप इस धंधे को छोड़कर आराम से घर बैठे ही खाना खाइए और आराम की जिंदगी बिताइए। देखो बेटा कैलाश, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, धंधे में भी तुम्हारे सीनियर हैं। जरा इज्जत से बात करो। हमें तुम्हारे दिए हुए भीख में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। हम चाहे जितना मर्जी गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। हम जितना कमाना चाहते हैं हम उतना ही धंधा कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतना ही यकीन है तो एक शर्त लगाते हैं। कल आप सबके सामने 10,000 गोलगप्पे बनाकर दिखाओ। अगर आप वो शर्त जीत गए तो मैं ये दुकान आपको देकर मैं चला जाऊंगा। अगर आप नहीं बना पाए तो ये धंधा छोड़ देना होगा। मंजूर है? बेटा कैलाश, ये शर्त वगैरह अपने हम उम्र के लोगों के साथ लगाओ। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम बूढ़े हैं, हमें रहने दो। वाह, बड़े होशियार हो शांताराम, तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात क्या है। शर्त से बचने के लिए ही ऐसे टाल रहे हो ना। ये बात सुनकर लक्ष्मीबाई गुस्से से, कैलाश तुम्हारे 10,000 के गोलगप्पे की शर्त हमें मंजूर है। अगले दिन लक्ष्मीबाई और शांताराम ने अपने 20 साल के तजुर्बे का फायदा उठाकर बड़े आराम से और सहज तरीके से 10,000 गोलगप्पे बनाकर शर्त जीत गए। ये देखकर कस्टमर्स ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं शर्त हार गया हूँ। इस लालच में कि गांव का सारा गोलगप्पा का बिजनेस मैं ही चलाऊं, आपका उम्र का और तजुर्बे का लिहाज ना करते हुए आपका मैंने अपमान किया। मुझे अच्छा सबक मिला। शर्त अनुसार अब से ये दुकान आप ही का है।
देखो बेटा कैलाश, हम कम गोलगप्पे इसलिए नहीं बना रहे थे कि हमसे बनता नहीं था, हम इसलिए बना रहे थे कि उतने से हमारा गुजारा हो जाता था। पर तुम जवान हो, अभी शादी करना है, परिवार चलाना है और जिंदगी में बहुत कुछ भी करना बाकी है, इसलिए हमारे कस्टमर्स तुम्हें दे रहे हैं। तुम अपना दुकान संभालो, हम अपना धंधा करते हैं। कैलाश उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगा। डॉग मैरिज। गंजम नाम का एक गांव था। उस गांव में दुबे नाम का एक धनवान रहता था। तुम घमंडी और ज्यादा मुंहफट हो, जब देखो लोगों को ताने मारते हुए उन्हें सताता रहता था। एक दिन दुबे ने एक आदमी को कुत्ते के साथ जाते हुए देखा। तुरंत दुबे, क्यों कुत्ते महाशय, कहां चले? आपको देखे बहुत दिन हो गए। चैटर्जी को लेकर कहां चले? क्यों, तू बावला हो गया है क्या? इंसान से बात करना छोड़कर जानवरों से बात कर रहे हो? ऐसा होता तो पहले आपको ही संबोधित करता ना। क्या मतलब, मैं तुम्हें जानवर दिखता हूं? अरे इसमें क्या शक है? चाहो तो एक बार चिड़ियाघर जाकर देखो। तुम वहां गए तो वे जाल फेंक कर तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो वो तो ठीक है, पर जा कहां रहे हो? चिल्ड्रंस डे, वैलेंटाइंस डे की तरह आज डॉग्स डे है। मैं इसे डॉग शो में ले जा रहा हूँ, शायद इसे इनाम मिल जाए। ये तो होने से रहा, तुम साथ रहोगे तो उसे इनाम कहाँ मिलेगा? क्या बकवास कर रहे हो? ये डॉग है, मैं मैन हूँ। मान लो ये सोचकर कि तुम मैन नहीं डॉबर मैन हो, इनाम तुम्हें दे दिया तो तब क्या करोगे? धत, सवेरे सवेरे तेरे मुंह लग रहा हूँ, ये मेरी ही गलती है, कहकर वहां से चला गया। दुबे जानू नाम की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन जानू से मिलकर, डार्लिंग, लगता है हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए हमें छिपके ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आराम से उन्हें मना लेंगे, ठीक है? ठीक है दुबे जी, वो काम तुरंत करते हैं। अगले दिन दुबे ने मंदिर में जानू के गले में मंगलसूत्र बांधा। उसके एक दोस्त ने इसका वीडियो निकाला। तभी एक स्वामी जी बीच में आ गए। क्यों स्वामी जी, अकल है या नहीं? फोटो निकाल रहे हैं और तुम गधे की तरह बीच में आ गए। कमजोर इडियट। ओ घमंडी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे फटकारते हो? ठहरो, अभी तुम्हारी घमंड दूर कर देता हूँ, कहकर उसे श्राप दिया। बस दुबे कुत्ते में बदल गया। ये देख जानू परेशान हो गई। छी, कितनी बार कहा है कि यूं मुंहफट होना ठीक नहीं है, पर तुम सुनते कहाँ हो? अब देख लो क्या हो गया। जब तुम फिर इंसान में बदलोगे तब मैं लौटूंगी, कहकर जाने लगी तो दुबे कहकर उसके पीछे जाने लगा। बाद में दुबे अपने घर लौटा। घर पर पिताजी, अरे ये क्या, ये कुत्ता कहाँ से घर में घुस गया? अरे कहाँ मर गए सब, इस कुत्ते को भगाओ, छू छू, चलो निकलो बाहर, कहकर उसे मारने के लिए बढ़ा। बेचारा दुबे भागकर घर से बाहर निकल आया। दुबे के बाहर आते ही चैटर्जी अपने कुत्ते के साथ जाते हुए दिखाई दिया। चैटर्जी का कुत्ता दुबे को देखकर कहकर भौंकने लगा। ए, छू छू छू, यू चीप स्ट्रीट डॉग, चलो जाओ यहाँ से, जब जाते हो या मारूं दो चार, कहकर हाथ उठाने लगा तो दुबे वहां से भाग गया। यूं दुबे दूसरे कुत्तों के साथ साथ कूड़ेदान में जो भी पड़ा था उसे लड़ झगड़ कर छीन कर खाने लगा और जहां भी जगह मिलता वहां सोता था। अपने इस हाल पर वो बहुत दुखी हो रहा था। एक बार दुबे को एक उपाय सूझा। वो तुरंत स्वामी जी को ढूंढते हुए जंगल में गया। तब उसे स्वामी जी दिखाई दिए तो वो बहुत खुश हुआ। दुबे को देखकर स्वामी जी, क्यों घमंडी, आई अकल ठिकाने? अब समझे कि इतने दिन तुमने लोगों को कितना सताया? अब उनकी तकलीफ समझ में आई? कहकर भौंकने लगा, मानो कह रहा हो कि मुझे माफ कर दो। क्या माफी मांग रहे हो? अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम जैसों को माफ नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे, है ना? उनके लिए तुम्हें दोबारा इंसान बना रहा हूँ। कम से कम अब आंखें खोलो और अच्छी जिंदगी गुजारो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। बस दुबे इंसान में बदल गया। दुबे ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया।
फिर दुबे गांव वालों के साथ अच्छे बर्ताव करने लगा। फिर जानू के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा।